हेलो स्टूडेंट्स, गुड इवनिंग। तो कैसे हैं आप सब लोग? आई होप आप सभी अपने घर पे स्वस्थ होंगे। और जैसा कि आज का एग्ज़ाम हुआ है, मैं एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप सभी का एग्ज़ाम काफ़ी अच्छा हुआ होगा। मेरे को जस्ट अभी क्वेश्चन पेपर मिला है, किसी के थ्रू मैंने अरेंज किया है। तो जैसा कि आप सबको मालूम ही है, हमारे चैनल पे आपको रीजनिंग और क्वांट सेक्शन के क्वेश्चंस हमेशा से मिलते आए हैं कॉम्पिटिटिव के, और उसी लिगेसी को हम आगे कंटिन्यू कर रहे हैं। और आज का जो हमारा ये एग्ज़ाम हुआ है, यानी कि JUET 2025 का पीजी के लिए जो एग्ज़ाम हुआ है, जो आफ्टर ईयर 2022 के बाद आज हुआ है, इसके हम कुछ क्वेश्चंस के आंसर जो हैं आपके साथ डिस्कस करेंगे। ठीक है, तो चलते हैं हम अपनी सेक्शन की तरफ। ये अगर आपको किसी को पेपर देखना है तो वो देख सकता है। ये आपका जनरल इंग्लिश का था, पेज नंबर 1। फिर आ गया पेज नंबर 2, पेज नंबर 3, पेज नंबर 4 जनरल नॉलेज, एंड नाउ कम टू द रीजनिंग सेक्शन। ये कल ही क्वेश्चन किया हमने। पॉइंटिंग टू अ वुमेन, रवि सेड शी इज द ओनली डॉटर। कौन? जो वुमेन है, शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो हु इज द वुमेन टू रवि? रवि सेड, रवि ने क्या बोला? शी इज द ओनली डॉटर ऑफ माई फादर्स ओनली डॉटर। तो हु इज द वुमेन टू रवि? तो इसका करेक्ट आंसर था ए, सिस्टर। ठीक है, मैं रेड यूज कर लेता हूँ थोड़ा सा, क्योंकि ऑलरेडी उससे हुए हैं तो डिस्टिंग्विश करने के लिए। नेक्स्ट, विच नंबर इज मिसिंग? 5, 10, 20 एंड देन। देखिए बेटा, कंसेप्ट देखना। 5, 10, 20 देन 80। 5 का डबल 10, 10 का डबल 20, 20 का डबल 40, और 40 का डबल क्या होता है? 80। तो इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट ऑप्शन। 1, 3, 6, 10, 15। पहले में गैप 2 का, फिर 3 का, फिर गैप आ गया 4 का, फिर 5 का, प्लस 6 करेंगे तो आंसर क्या था? 21। तो क्वेश्चन नंबर 83 का करेक्ट आंसर है 1। नेक्स्ट देखें बेटा, पैटर्न क्या है समझना इसको। 81 क्या होता है? 3 टू द पावर 4, 27, 3 का क्यूब 9, 3 का स्क्वायर 3, 3 टू द पावर 1, और 3 टू द पावर 0 क्या होता है? 1। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट, चूज द करेक्ट एनालॉगी। आई का काम है बेटा विजन, देखने के लिए। एयर का काम किसके लिए होता है? सुनने के लिए। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। विच शेप इज लीस्ट लाइक द अदर? देखिए बेटा, सबसे पहले समझना इसको। सिलेंडर की शेप इस तरह से होती है, इसमें सर्कल का कॉन्सेप्ट है। रेक्टेंगल, सर्कल और ट्राइंगल। तो इसका करेक्ट आंसर बी। विच वन इज डिफरेंट इन टर्म्स ऑफ डायरेक्शन? देखिए बेटा, आपने सबने पढ़ा हुआ है ईस्ट, वेस्ट, नॉर्थ, साउथ। तो अप कोई डायरेक्शन नहीं होता। चूज द नेक्स्ट नंबर दैट कम्स अप। 4 देन 8, 4 का डबल 8, 8 का डबल 16, 16 का डबल 32, 32 का डबल 64। इसका करेक्ट आंसर ए। चूज द नंबर दैट इज डिफरेंट फ्रॉम द ग्रुप। देखिए बेटा, ये स्क्वायर स्क्वायर रूट से भी आप कंसेप्ट लगा सकते हैं। 121, 144, 169, ऑल दीज आर परफेक्ट स्क्वायर। 121 होता है 11 का स्क्वायर, 144 12 का स्क्वायर, 169 13 का स्क्वायर, और 169 किसी का परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। ट्री बेटा कहाँ होता है? फॉरेस्ट में। स्टूडेंट कहाँ होता है? ट्री अगर फॉरेस्ट में है, स्टूडेंट कहाँ होगा? स्कूल में होगा कि क्लास में होगा? स्टूडेंट हमेशा क्लास में और स्कूल दोनों में आ सकता है, बट इसका करेक्ट आंसर रहेगा क्लास। ओके, फाइंड द ऑड वन आउट। मंडे, ट्यूसडे एंड फ्राइडे, दीज आर द डेज इन अ वीक, एंड समर इसका करेक्ट आंसर होगा। समर जो है इनमें डिफरेंट है। नेक्स्ट, एप्पल, बनाना, ग्रेप्स तीनों फ्रूट्स हैं। कैरेट हमारा फ्रूट नहीं होता, वेजिटेबल है। तो इसका करेक्ट आंसर था डी। चले बेटा नेक्स्ट, चूज द मिसिंग नंबर इन द सीरीज। 7 का डबल 14 का डबल 28, 28 का डबल 56, 56 का डबल 112। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट इन द पैटर्न? देखिए बेटा, 1 का स्क्वायर 1, 2 का स्क्वायर 4, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25। तो 6 का स्क्वायर क्या होता है? 36। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट है, विच नंबर शुड कम
नेक्स्ट इन द सीक्वेंस 3 का डबल 6, 6 का डबल 12, 12 का डबल 24, 24 का डबल 48। करेक्ट आंसर इज बी। नेक्स्ट व्हाट कम्स अप नेक्स्ट, 1 1 हो गया 2, 1 और 2 3, 2 और 3 5, 3 और 5 8, 5 और 8 13। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। ठीक है बच्चे, नेक्स्ट आ जाए टेबल TABLE, ये कोडिंग डिकोडिंग का क्वेश्चन है। GZOVI, तो बताना है चेयर क्या होगा। बेटा आपको यहां से थोड़ा सा हिंट मिल जाएगा, पोजीशंस इनकी आपको लोकेट करनी पड़ेगी। T होता था नंबर 20, A is 1, B is 2, L is 12 and E is your 5, G 7, 26, 15, 22 and 9। इसको समझना थोड़ा सा बेटा। गेट होता है अपोजिट, तो ई की पोजीशन यहां बनेगी। मैं इसका कलर चेंज करवा देता हूँ। हाँ, तो यहां आ गया। लव का सीधा है, देन गेट होता है GET गेट। ठीक है, तो G का T आएगा, E का V होता है, लव का ये हुआ, A का Z, तो B का I तो बनेगा नहीं। ठीक है, तो चेयर का कोड देख लेते हैं सबसे पहले। R का होगा I, ठीक, I का होता है R, A का Z, H का S और C का होता है CRA X, इसका होगा X। तो X सेट Z R और R का W, इसका मतलब E से V तक कितना गया, +4। अगर मैं R से +4 जाता हूं, R के बाद क्या आएगा, S T U और V, तो फिर W ही आएगा उस हिसाब से, X S Z R W। तो आई थिंक यहाँ पे कुछ करेक्शन होगा E का, क्योंकि E V E होता है, E का डिकोडिंग V होती है और L का O होता है, A का Z ठीक है, T का G ठीक है। इन दोनों को सेम रखते हैं। अब A वाला थर्ड वाले की जो है डिकोडिंग, अगर मैं इसको लिखूं X S R और R का आएगा I, X S R, ये भी आपका ऑप्शन नहीं है, तो इसका मतलब इसका करेक्ट आंसर बी ही होना चाहिए। नेक्स्ट आ जाए, चूज द ऑड वन आउट, बुक पेज चैप्टर, इसमें ऑड है पेन। ठीक है, बुक के अंदर चैप्टर होता है, चैप्टर में पेजेस होते हैं, पेन तो नहीं होगा, तो वो गलत था। नेक्स्ट, फाइंड द ऑड वन आउट, 2 4 6 10 ऑल आर इवन, 9 इज ऑड, तो करेक्ट आंसर था इसका सी। विच नंबर शुड कम नेक्स्ट, 0 and 1 1, 1 and 1 2, 1 and 2 3, 2 and 3 5 और 5 and 3 होगा 8। करेक्ट आंसर इज बी। सेम क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। नेक्स्ट है, विच नंबर विल कंप्लीट द सीरीज, 2 से 6 में बेटा +4 का गैप, 6 से 12 में +6 का गैप, फिर +8 का गैप, फिर +10 का गैप, +12 करोगे तो करेक्ट आंसर होगा 42। इसका करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट, बेसिक लीनियर इक्वेशन 7th का क्वेश्चन, 3x + 5 है 20, 3x हो जाएगा 15, x आएगा 5, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। नेक्स्ट, मिसिंग, फिर से देखते हैं, 2 से 5 में कितना गैप, 3 का, 5 से 10 5, फिर 7, फिर 9 और फिर होना चाहिए 11। 17 एंड 9 होता है 26, तो इसका करेक्ट आंसर था बी, और 26 और 11 भी 37, आप चेक कर सकते हैं। अब देखिए बेटा, रोज लिली और लोटस तीनों क्या है, फ्लावर, तो मैंगो फ्रूट है, तो इसका करेक्ट आंसर होगा डी। विच नंबर डजंट फिट इन द सीरीज, 10 + 10 20, 20 + 10 30, 30 and 10 40, 10 50 और 10 60, तो 55 जो है ऑड था, इसका करेक्ट आंसर था सी। पेंसिल पेन नोटबुक इरेजर, पेन पेंसिल इरेजर एंड नोटबुक चारों ही एक जैसे हैं, बट स्टिल अगर हम इसके कंसेप्ट लगाएं तो बेटा यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर होगा नोटबुक। क्यों, पेन पेंसिल इरेजर तीनों इंस्ट्रूमेंट है, तो नोटबुक यहाँ पे जो है इसके साथ ऑड हो जाएगा, क्योंकि नोटबुक एक सरफेस है
जहाँ पे हम मार्क्स मेड करते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है व्हाट विल बी द नेक्स्ट लेटर इन द सीरीज बी डी जी के। बी इज नंबर 2, डी इज नंबर 4, एफ जी इज 6, दिस वन इज 11। देखिए कुछ ना कुछ तो पैटर्न होगा इसमें। 2 + 4 किया 6 आ गया, 6 + 5 किया तो ये आ गया। विच वन इज डिफरेंट? फैन, एसी, कूलर और हीटर। हीटर जो है वो ठंड में ही काम आता है, बाकी तीनों गर्मी में, ठीक है। 108 का मैं आंसर दे देता हूं आपको। बी डी जी के, देन नेक्स्ट क्या होगा? आप इसको ध्यान से देखें सीरीज को, क्या कहता है? दिस इज 2, दिस इज 4, एफ जी 6, देन 11। तो पहले 2 हुआ, फिर 4 हुआ, फिर 6 हुआ, फिर 5 हुआ, 11। 11 में अगर मैं 6 डालूंगा तो 17 हो जाएगा। तो इसका आंसर था पी, ठीक है। इसका करेक्ट आंसर पी बनता है। B+2 किया 2 आया, D+3 किया तो जी आएगा 7, हाँ 3। फिर जी और 11 में 7 में 4 ऐड किया, क्या हो गया 11। तो के में 5 ऐड किया तो 16। करेक्ट आंसर इज पी, इसका आंसर था ए। नेक्स्ट देखिए बेटा, एप्पल को कोड किया गया है ELPPA, यानी कि लास्ट वाला फर्स्ट फर्स्ट हो गया, सेकंड लास्ट सेकंड नंबर पे आ गया, थर्ड वाला सेम रहा, फोर्थ वाला सेकंड वाला फोर्थ हो गया, और फर्स्ट वाला फिफ्थ हो गया। ऐसे मैंगो का क्या बनेगा बच्चे? ओ पहले आएगा, फिर जी, फिर NAM, OGNAM। तो इसका करेक्ट आंसर था ए। नेक्स्ट आ जाए, ए इज नंबर 1, डी इज 4, जी इज 7, 10, 13। 3, 3, 3 and 3, 13 and 3 16। Correct answer is P. What will be the mirror image of letter L? लेटर L का मिरर इमेज क्या होगा? तो ये होगा इस तरह से, दिस इज रिवर्स्ड L, दिस इज करेक्ट। मिरर इमेज ऑफ 7 भी हो सकता है, ठीक। मिरर इमेज अगर आप इस तरह से देखोगे तो ऐसे आएगा, अगर इसका आप मिरर इमेज इस तरह से देखोगे तो 7 बन जाएगा, ठीक। तो मिरर इमेज होगा क्या, एक बार इसको हम देख लेते हैं उसने किस वे में पूछा है, ठीक है। तो मिरर इमेज ऑफ 7 एल का एक्चुअल में यही रहता है, अलोंग हॉरिजॉन्टल, और वर्टिकल होगा तो ये भी हो सकता है। तो रिवर्स एल ही इसका करेक्ट आंसर होगा। क्लॉक टाइम में हेल्प करता है, थर्मामीटर टेम्परेचर चेक करने में, तो इसका करेक्ट आंसर था सी। 5 + 6 11, 11 + 6 17, 17 + 6 23, एंड 23 + 6 होगा 29। तो करेक्ट आंसर था बी। देखें बेटा, क्लॉक को लिखा गया है DMPDL, 3 से 4, 12 से 13, 15 से 16, 3 से 4, 11 से 12। एक एक बढ़ा के लिखना है। W के बाद क्या आता है बेटा? X, A के बाद B, T के बाद U, C के बाद D, H के बाद I। इसका आंसर था XBUDI। हाँ तो ऑप्शन ही नहीं आ रहा है। C से D गया तो C से D ही जाना था, तो इसका भी आपको करेक्शन आएगा। इसका करेक्ट आंसर जो है कोई भी नहीं है, तो ये भी ग्रेस में जाएगा। ट्राइंगल, रेक्टेंगल, सर्कल और स्फीयर, ऑड वन आउट। सर्कल स्फीयर एक फैमिली के हैं,
कुछ और इसमें लगाएं, क्या कंसेप्ट हो सकता है? ट्रायंगल की 3 साइड्स हैं, रेक्टेंगल की 4 हैं, स्फीयर और सर्किल की साइड्स नहीं होती। और कोई ऑप्शन? देखिए बेटा, दिस इज 2 डायमेंशन, दिस इज 2 डायमेंशन, दिस इज 2 डायमेंशन, बट स्फीयर हमारा क्या होता है? 3 डायमेंशन। तो इसका करेक्ट आंसर था डी। पैटर्न स्टडी करते हैं बेटा। Z is 26, 24, 22, 20, 18 कौन होता है? R। तो इसका करेक्ट आंसर था बी। विच नंबर शुड रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क? 1 is 1 का स्क्वायर, 4 is 2 का स्क्वायर, 9 is 3 का स्क्वायर, 16 is 4 का स्क्वायर, 25 is 5 का स्क्वायर। इसका आंसर होगा 36। चूज द नेक्स्ट टर्म इन द सीरीज +1, +2, +3, +4 और यहाँ पे +5 करोगे तो 17। करेक्ट आंसर था ए। डॉग, कैट, कौ और क्रोकोडाइल में ऑड वन आउट। लगाएं दिमाग बेटा। डॉग घर पे रख सकते हैं, कैट भी रख सकते हैं, कौ भी रखी जाती है, बट क्रोकोडाइल नहीं रखा जाता। तो करेक्ट आंसर क्या होगा बच्चा? तो इसका करेक्ट आंसर होगा क्रोकोडाइल्स। दूसरा इसमें क्या है? ऑल दीज आर मैमल्स बट क्रोकोडाइल इज अ रेप्टाइल। स्क्वायर, ट्राइंगल, रेक्टेंगल, हेक्सागन, विच फिगर डज नॉट बिलोंग टू द ग्रुप? कौन सी फिगर जो है ग्रुप को बिलोंग नहीं करेगी? लगाएं बेटा इसमें दिमाग, छोटा सा क्वेश्चन। देखें बेटा, स्क्वायर 4 साइडेड फिगर, रेक्टेंगल 4 साइडेड फिगर, ट्राइंगल 3 साइडेड है, हेक्सागन 6 साइडेड है। कुछ और? सोचे बेटा, एक छोटा सा कंसेप्ट है वो देखना है आपको। तो, तो ट्राइंगल इसका आंसर होगा क्योंकि इसकी 3 साइड्स हैं, बट स्टिल हेक्सागन जो है दैट इज अ क्वाड्रिलेटरल। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर था सी, सॉरी बी, ट्राइंगल। चलिए बेटा, न्यूमेरिकल एबिलिटी पे आ जाते हैं। 5 का क्यूब बेटा, स्क्वायर एंड स्क्वायर रूट, क्यूब एंड क्यूब रूट, 5 इंटू 5 इंटू 5, तो पहले का आंसर 125। व्हाट इज द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ हेड व्हेन अ कॉइन इज टॉस? एक कॉइन को टॉस करेंगे तो क्या आएगा, या हेड या टेल? हेड आने के चांसेस 1/2। इक्वेशन को सिंप्लीफाई करना था बेटा, 6x + 12, करेक्ट आंसर बी। इफ द पेरीमीटर ऑफ ट्राइंगल इज 60 डिग्री एंड ऑल साइड्स आर इक्वल, तो हर एक की साइड कितनी होगी? 20। तो लेंथ ऑफ वन साइड इज 20। व्हाट इज द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट 3 प्राइम नंबर? पहले 3 प्राइम नंबर कौन कौन होंगे? 2, 3 और 5। इसका करेक्ट आंसर था 2 इंटू 3 इंटू 5, 30। ए आंसर। स्क्वायर रूट ऑफ 144 बेटा, 144 होता है 12 का स्क्वायर, स्क्वायर एंड रूट कैंसर, आंसर इज 12। व्हाट इज द सिंपल इंटरेस्ट? प्रिंसिपल दे दिया बेटा आपको 1000, रेट आ गया 5%, टाइम आ गया 2 इयर्स, तो P इंटू आर इंटू टी बाई 100 कितना हो जाएगा? 1000 इंटू 5 इंटू 2/100, 2 0 कैंसिल। इसका आंसर था 100। करेक्ट आंसर इज ए। ये क्वेश्चन क्या है बेटा? ये है 5 का स्क्वायर माइनस 3 का स्क्वायर। 5 का स्क्वायर 25 माइनस 9 इज 16। इसका करेक्ट आंसर था ए। 0.75 को फ्रैक्शन में लिखना था बेटा, क्या आएगा? 75/100, 25 से जाएगा 3/4। करेक्ट आंसर इज बी। 25% ऑफ 160 क्या होगा? 25/100 इंटू 160, दिस इज 4, दिस इज 40। करेक्ट आंसर इज सी। स्पीड दे दी है बच्चे आपको 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम है 2.5 आवर। स्पीड का फॉर्मूला डिस्टेंस
अपॉन टाइम, तो डिस्टेंस क्या होगा यहाँ से, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इंटू टाइम। स्पीड क्या है 60 किलोमीटर पर आवर, टाइम कितना 2.5 आवर, और एंड और कैंसिल, तो 60 इंटू 25/10, 25 6 150 किलोमीटर। करेक्ट आंसर इज सी। व्हाट इज द सम ऑफ ऑल एंगल ऑफ अ ट्राइंगल, बचपन से पढ़ते आ रहे हैं, सम ऑफ ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल इज 180 डिग्री। नेक्स्ट सिंप्लीफाई करनी है इक्वेशन, 2x एंड x बेटा 3x माइनस 2, करेक्ट आंसर इज ए। 20% ऑफ 250 क्या आएगा बच्चा, 20/100 इंटू 250, 1 0 एंड सेकंड 0 इज गॉन, करेक्ट आंसर इज ए 50। x प्लस वाई बच्चे 10 दे दिया है, 10th क्लास का क्वेश्चन, x माइनस वाई 2 आ गया, बाय एडिंग y and y gone, 2x is equal to 12, x is 6, correct answer is C। 136 एवरेज ऑफ फर्स्ट 5 ऑड नंबर बेटा, ऑड नंबर पहले 5, 1 प्लस 3 प्लस 5 प्लस 7 प्लस 9 होल डिवाइड बाय 5, सम ऑफ ऑब्जर्वेशन बाय टोटल नंबर ऑफ ऑब्जर्वेशन, 9 and 9 18 and 7 25/5, करेक्ट आंसर इज 5। नेक्स्ट 3 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर, 9 प्लस 16 बेटा 25, करेक्ट आंसर इज ए। 15% ऑफ 200 क्या होगा बच्चा, 15/100 इंटू 200, तो आंसर इज 30, 138 का बी। नेक्स्ट है x माइनस 3 का स्क्वायर की क्या वैल्यू होगी जब x 5 है, तो 5 माइनस 3 का स्क्वायर, तो 2 का स्क्वायर इज 4, करेक्ट आंसर इज बी। कन्वर्ट 0.6 इंटू परसेंटेज बेटा, 0.6 इंटू 100 कितना हो गया, 6/10 इंटू 100%, तो दिस विल बिकम 60%, तो इसका आंसर था बी। नेक्स्ट है रेडियस दे दिया बेटा r 7, एरिया, एरिया ऑफ ट्राइंगल पाई आर स्क्वायर, पाई का वैल्यू 22/7 इंटू 7 इंटू 7, 7 एंड 7 गॉन, 154, करेक्ट आंसर इज बी। HCF निकालना है 48 और 60 का, 48 के बेटा प्राइम फैक्टर्स 2 इंटू 2 इंटू 2 24, 2 के साथ 12, 2 के साथ 6, 2 के साथ 3, तो 4 टाइम आएगा 2, देन आएगा 3। 60 के क्या होंगे बेटा, 2 60 का कर लेते हैं, 2 के साथ 30, 2 के साथ 15, 3 एंड 5, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5, तो पेयर क्या बनेंगे बेटा, एक 2 यहाँ से कॉमन, एक 2 यहाँ से कॉमन, एक 3 यहाँ से कॉमन, तो आंसर है इसका 12। ठीक है, पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर बेटा 32, 4 इंटू साइड कितना हो गया 32, साइड कितना आ गया 8, क्या निकालना था एरिया, स्क्वायर का एरिया क्या होता है साइड का स्क्वायर, तो 8 का स्क्वायर कितना बेटा 64, करेक्ट आंसर इज ए। 2/3 एक्सप्रेस्ड एज परसेंटेज, व्हाट इज द रेशियो, क्या रेशियो होगा इसका, 2/5 इंटू 100, क्योंकि टोटल पार्ट कितने होंगे 2 प्लस 3, तो दिस इज 40। व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2/5 प्लस 3/5 10, 2/5 3/10, एलसीएम आ गया 10, 4 प्लस 3 7/10, तो ये भी आपका मुझे लग रहा है ग्रेस में जाएगा, करेक्ट आंसर था इसका। एलसीएम लेते 10, 4 and 3 7, एलसीएम ऑफ 12 and 18, बेसिक क्वेश्चन 2 इंटू 2 इंटू 3, 3 इंटू 3 इंटू 2, तो एलसीएम हो जाएगा इसका, एक तो 2 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 3, करेक्ट आंसर इज 36, 146 का ए। नेक्स्ट है ए शॉपकीपर गिव्स 10% डिस्काउंट ऑन ₹500, मार्केट प्राइस कितना हुआ 500, तो 10% ऑफ 500 बेटा 10/100 इंटू 500, तो 50 का डिस्काउंट, सेलिंग प्राइस कितना हो गया 500 माइनस डिस्काउंट 50, तो दैट इज 450, करेक्ट आंसर इज ए। अगर बच्चे 8x 64 है, x कितना आ गया 8, करेक्ट आंसर इज सी। एरिया ऑफ रेक्टेंगल 60 दिया हुआ है, लेंथ दिया है, तो एरिया का फॉर्मूला लेंथ इंटू ब्रेड्थ इज इक्वल टू 60, लेंथ कितना 10, ब्रेड्थ कितना आएगा बेटा, ब्रेड्थ आएगा 6, करेक्ट आंसर इज सी। नेक्स्ट है व्हाट इज द नेक्स्ट नंबर इन द सीक्वेंस, 2 का डबल 4, 4 का डबल 2 प्लस 2 4, 4 प्लस 4 8, 8 प्लस 8 16, 16 प्लस 16 32, करेक्ट आंसर था इसका डी। तो बेटा ये था आपका
JUET का रीजनिंग और क्वांट का सेक्शन जो मैंने जो है प्रॉपर पूरा डिस्कस किया है। अगर आपको यही सॉफ्ट कॉपी चाहिए हो सॉल्यूशंस प्रोवाइडेड, तो ये आपको मैं टेलीग्राम पे या हमारे व्हाट्सएप चैनल पे मिल जाएगा। मैं आपको अपना कॉन्टैक्ट नंबर दे देता हूँ, स्टिल हमारा लिंक रहेगा, आप व्हाट्सएप पे भी मुझे इस पे कर सकते हो। आपको क्वेश्चन पेपर चाहिए या कोई क्वेरी है तो आप पूछ सकते हो। दो या तीन क्वेश्चन मुझे जो है गलत लगे हैं यहाँ पे, उसकी ग्रेस आपको मिल जाएगी। बाकी एडमिशन्स के लिए या कुछ और अपडेट्स के लिए फॉलो करते रहिए। क्वेश्चन पेपर आपको क्वांट, रीजनिंग या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम के फॉर एडमिशन्स जो है हमारे चैनल पे मिल जाएंगे। अगर आपको कंटेंट पसंद आया तो प्लीज़ अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। नंबर इज 7006640225। थैंक यू स्टूडेंट्स।